तक कि मैंने जो ये घोषणा पत्र दिया है, एक अनुभवी व्यक्ति जो अपने आप को काफ़ी अनुभवी समझता है राजनीति के क्षेत्र में, व्यक्ति कहता है कि यह सब तो ढकोसला है, यह पूरा ही नहीं हो पाएगा। मैं उन अनुभवी व्यक्ति को बताना चाहता हूं कि यह मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं। हमारे इंडिया में ऐसे कई पंचायत हैं जो ये सारे चीज़ें कर चुके हैं। वह स्मार्ट स्कूल हो, सीसीटीवी कैमरा हो, वाईफाई हो, पुस्तकालय हो, या आपका एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो, नालीकरण हो, वृक्षारोपण हो, ये सारा चीज संभव है और हमारे इंडिया में हो भी गया है। लेकिन ये मैंने अभी एक जो चौक पे मैंने अभी घोषणा पत्र के बारे में मैंने जो बताया था, और उन्हीं प्रत्याशी जी हैं और मनोज जी हैं, उन्हीं के पास मैंने पहुंच गया, वहाँ पता लगाते लगाते और इनके पास मैंने पहुंचा, और मैं इनसे बात करूंगा उस घोषणा पत्र के बारे में और जो विकास हुआ है उसके बारे में। आखिर उनके जो घोषणा पत्र मैंने जो बताया है, आखिर ऐसा सवाल इनके मन में कैसे ही हुआ उसके बारे में। सबसे पहला कि आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार। मैं आपको एक जो आपका एक घोषणा पत्र मैंने देखा है इस मोहम्मदपुर चौक पे, उसके बारे में आपसे बात करूंगा कि जो घोषणा पत्र जो आप जो दिए हैं उस पर आपका मतलब राय कैसे हुआ कि ऐसा हो, उसके बारे में। देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे, तो उनका कहना था कि हमारी गांव में ही सब कुछ है, यानी हमारी भारत की अगर एकता अखंडता या जो भी चीज़ है अगर मिलेगा वो हमारे गांव में ही मिलेगा, यानी और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक इस हमारे भारत देश का विकास नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमने सोचा कि गांव को किस तरह से विकसित किया जाए, और इसीलिए हमने वो घोषणा पत्र दिया जिससे हमारा गांव हमारे इंडिया में मैं चाहता हूं कि हमारा जो पंचायत है लोरगांव पंचायत, उसका नाम पूरे इंडिया में नंबर 1 पर है। एक बात बताइए, जो घोषणा पत्र पे आप जो चीज़ दिए हैं वो चीज़ धरातल पे करके दिखाइएगा। हाँ, बिल्कुल कर दिखाएंगे। और मैं आपसे एक बात करूंगा कि अभी के जैसे डेट में होता है ना कि जैसे जनता लोग विश्वास करता है, मतलब बहुत लोग नहीं करता भी है अभी के डेट में, और सभी कार्य को देखेंगे और घोषणा पत्र में जो आपने लिखा है उस पर जनता क्या भरोसा करेगी आप पे? देखिए, कहने का मतलब है मैंने जो भी चीज़ें घोषणा पत्र में दी है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1959 को हमारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। तब से पूरे पंचायत का जो सरकार बनती है, जिसका मुख्य प्रधान होता है मुखिया, उसका यह कर्तव्य होता है कि पंचायत के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा दें, पंचायत के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल का डेवलपमेंट हो, स्कूल खुले, उसमें अच्छी तरह से पढ़ाई हो, उसके अलावा अच्छी सड़क बने, लोगों को पीने के लिए शुद्ध जल मिले, गरीब लोगों को अपना घर हो, ये सारे चीज़ प्रावधान बना। लेकिन हमारा ऐसा सिस्टम है, हमारे समाज में ऐसे ऐसे मुखिया लोग आए जिन्होंने ये सारे घोटाला कर लिया। कोई भी मुखिया को ये ध्यान नहीं किया कि अच्छी सड़कें बनाया जाए, दूसरी चीज़ नालियाँ बनाई जाए, या स्वास्थ्य सुविधा के लिए हमारे पंचायत में एक छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाए। सरकारी स्कूल तो खुला लेकिन उसमें अभी तक पढ़ाई की व्यवस्था एकदम लचर है। बच्चे जाते हैं, गाली गलौज सीखते हैं और वापस चले आते हैं। इस पर हमारे जो मुखिया प्रतिनिधि हैं या मुखिया जी हैं, ये जो भी हुए पहले, किसी का ध्यान नहीं किया कि हमारे भविष्य जो है बच्चे, उनका भविष्य उज्जवल कैसे हो। जब तक उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है। और इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, और मैं पूरे जनता जनार्दन से एक बताना चाहता हूं कि ये सारा चीज़ संभव है। और मैं, अगर आपने मुझे सहयोग दिया, मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे मुखिया चुना, तो मैं सारा चीज़ कर दिखाऊँगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और है कि जैसा मैंने आपके बारे में सुना और मैंने आपका मतलब आप पढ़ाते भी हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं आप, और कोचिंग कराते हैं आईएएससी का और कंपटीशन क्लास का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो आप पढ़ाते भी हैं, प्लस अभी आपका एक यंग मैन है और अभी आपका मतलब जॉब करने का ही है। लेकिन सबसे पहला आप जो इस जो राजनीतिक में आप उतर गए और इस इलेक्शन लड़ने का और राजनीतिक में आपने उतरने का निर्णय कैसे ले लिया? देखिए, मैं एक टीचर हूँ और टीचिंग लाइन में मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक हमारी छात्रा जो है वो वीडियो बनी है मटियरिया कोठी में। तो
लेकिन मैंने जब देखा, मैं अपने गांव समाज में जो मैं जब छोटा था और हमारे जो मुखिया जी थे, तो वो लोग केवल अपने चहेती लोगों का विकास कर रहे थे। वह चापाकल का योजना हो या सोलर लाइट आया था, ये सारी योजना चली गरीबों के लिए या ज़रूरतमंद लोगों के लिए। लेकिन मैंने देखा कि चापाकल हो, सोलर लाइट हो, राशन कार्ड हो, ये सारा वैसे लोगों को मिल रहा था जिसको ज़रूरत ही नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंग वाले को आपने राशन कार्ड बनवा दिया, बड़े बड़े बिल्डिंग वाले को आपने इंदिरा आवास दे दिया, और गरीब आज तक भी मैं अपने गांव में मैं देखता हूं कि ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जिनका अपना घर नहीं है, और उस समय मेरा कलेजा फट जाता है कि मैं अगर रहता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। और इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं अपना जॉब नहीं करूंगा। अगर मैं चाहता, माता सरस्वती की इतनी कृपा है कि मैं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं वहीं बच्चों को तैयारी कराता हूं। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं सरकारी जॉब करूंगा तो केवल मेरा विकास होगा, लेकिन मैं अगर मुखिया बन गया और मुखिया बनकर मैं इस पंचायत को विकास करूंगा, और सबसे बड़ा बात मैं चाहूँगा कि मेरे रीजन में यानी मेरे 5 साल के कार्यकाल में एक भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि एक भी बच्चा स्कूल नहीं छोड़ेगा। सरकारी स्कूल की इतनी अच्छी मैं व्यवस्था कर दूंगा कि प्राइवेट स्कूल भी फेल हो जाएगा। उदाहरण है दिल्ली में केजरीवाल सरकार, और उसी के ऊपर मैं अपना काम करूंगा। स्मार्ट स्कूल लेकर आऊंगा, बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, स्कूल में एसी लगेंगे, टाइल्स लगेंगे, और बच्चों को पीने के लिए आज मोहम्मदपुर जो एक मिडिल स्कूल है वहाँ का पानी इतना गंदा है कि अगर उस चापाकल का पानी को 10 मिनट के लिए आप रख दीजिएगा तो नाली की पानी की तरह हो जाता है, और वहीं हमारे गांव समाज के बच्चे पीते आए हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं मुखिया बनूं और ये जितने भी त्रुटियां हैं हमारे समाज में उस सब को मैं दूर करूं। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और है कि जो पंचायत चुनाव जो होता है, और ज़्यादातर अपने बिहार में देखा जाता है कि पंचायत चुनाव में ज़्यादा लोग जातिवाद ज़्यादा करते हैं और अपने जाति को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। क्या इस पे मतलब आपको मतलब इस पे क्या प्रभाव भी पड़ता है? क्या आपको लगता है कि हाँ जातिवाद करना चाहिए पंचायत चुनाव में? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि जातिवाद, तो आपकी बात सच है। मैं अक्सर देखता हूँ आप कितने भी बड़े अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी हो, लेकिन जो उम्मीदवार हैं वह पब्लिक को गुमराह कर देते हैं। जो जीते हुए प्रत्याशी हैं या केवल जात पर राजनीति करने प्रत्याशी हैं, वो पब्लिक को एक ऐसा जाल फेंकते हैं जातिवाद का, और पब्लिक उसमें फंस जाती है, और जिसके चलते हमारे समाज में गलत नेता चुन कर आता है जो सारा पैसा खा जाता है, घोटाला कर देता है। कोई धरती पर विकास नहीं होती है, और जो प्रतिनिधि हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि हमारे मोहम्मदपुर गांव में एक ITI कॉलेज बना है, और हमारे गांव के ही एक व्यक्ति कहते हैं कि मैंने बनवा दिया। और ये चूँकि एकदम गलत बात है, एकदम झूठ बात है। और ये ITI कॉलेज चूँकि ये पूरे जिला में एक बनाना है, और यह हमारे माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर राजेश कुशवाहा की देन है, जिनके चलते हमारे मोहम्मदपुर गांव में ITI कॉलेज बनकर तैयार है। दूसरी बात, कुछ लोग वहीं हमारे एक नेता हैं वो कहते हैं कि हमने बिहार सरकार पंचायत भवन बनवा दिया। ये भी गलत है, क्योंकि उसने जब मुखिया रहे तब उनके रीजन में नहीं बना था, दूसरे के रीजन में बना था। और दूसरी बात, यह बिहार सरकार जो भवन है वह पूरे बिहार में बनानी है, यह किसी के कहने से नहीं बना है। यह सरकार का ही योजना है कि हर एक पंचायत में एक सरकारी भवन हो और वहाँ पर सारा पंचायत का काम हो। लेकिन यहाँ पर खाली झूठबाजी है, जातिवाद का गोटी फेंककर लोग भोले भाले जनता को फंसाना चाहते हैं। लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जनता समझेगी और जातिवाद का काला चश्मा को फेंक कर एक बेहतर विकल्प को चुनेगी जो इस पंचायत को विकसित करेगा, विकासशील करेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और है कि चुनाव के समय में अधिकतर देखा जाता है कि जिसका ज़्यादा हवा बह रहा है, यानी जिसका ज़्यादा नाम है, लोग देखेगा कि हाँ जिसको ज़्यादा वोट पड़ रहा है, जिसका ज़्यादा हवा होता है उसको वोट दिया जाता है। ज़्यादा अक्सर देखा जाता है पंचायत चुनाव में। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हवा का जहाँ तक सवाल है तो कुछ नेता ऐसे हैं जो केवल पैसा के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वह चाहते हैं कि भाई जितना भी खर्चा हो जाए हमको किसी तरह इस चुनाव को जीत लेना है, चाहे 50 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, क्योंकि उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर 50 लाख भी हम खर्च करते हैं और कहीं से कहीं ना मुखिया बन जाए तो 5 करोड़ 10 करोड़ कमा ही लेंगे ना, बिल्डिंग हो जाएगा, ज़मीन भी हो जाएगा, गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो जाएगा। और इसीलिए वह एजेंट
को बहाल कर दिए हैं, अपना अपना लोग एजेंट बहाल कर दिए हैं, पैसा दे देकर 10,000, 20,000, 50,000 जहाँ तक हो, और उनका एक ही काम है हवा बनाना, लोगों को भ्रमित करना कि फलावा जीतता, चिल्लावा जीतता। और इसलिए मैं अपने जनता जनार्दन से, जनता मालिकों से अनुरोध करूंगा कि आप गलत अफवाह में ना आए। आप लोग समझदार व्यक्ति हैं, हर एक किसी के पास अपना दिमाग है, दिल है, बुद्धि है, उसका विवेक कीजिए, सोचिए समझिए कि आपके समाज के लिए कौन लायक है। जातिवाद कुछ नहीं होता है, हर एक इंसान को देखिए। आप देखिए कि जितने भी उम्मीदवार हैं उसमें कौन ऐसा उम्मीदवार है जो आपकी भलाई चाहता है, आपके बच्चों की भलाई चाहता है, पूरे पंचायत की भलाई करना चाहता है, और उसी को वोट करें। जातिवाद के चक्कर में ना फंसे। मैं पूरे जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि आप लोग जातिवाद से ऊपर उठें, और 5 साल के बाद मौका आया है चुनाव का, और उसमें आप लोग सही व्यक्ति को चुनें ताकि आपका पंचायत काफ़ी विकसित करें और पूरे इंडिया में हमारे पंचायत का नाम हो। आपकी पहचान आपकी पंचायत से हो, मैं यही चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात एक और है, आपने जैसा बताया, और मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत के जनता जनार्दन को लास्ट बार क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता मालिकों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार आप लोग काफ़ी सोच समझकर, किसी के बहकावे में ना आकर, एक अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। खुद सोचिए कि कौन व्यक्ति आपके लायक है, कौन इस समाज को विकसित कर सकता है, और वैसे व्यक्ति को ही वोट दीजिए। और आप लोग से मैं यही अपील करूंगा कि मुझे एक बार मौका अवश्य दें, क्योंकि मेरा सोच ही है अपने पंचायत का विकास करना। और दूसरी बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यह केवल चुनावी घोषणा दे दिया हूं, मैं यह नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इसमें के एक एक बात पूरा कर कर 5 साल के अंदर दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये भी आप विश्वास कीजिए, जितने भी अन्य प्रत्याशी हैं, आज तक ये सोचने वाली बात है कि मैंने ये घोषणा पत्र लगभग 2 महीना पहले जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रत्याशी ने अपना घोषणा पत्र नहीं दिया। आखिर इसका मोटो क्या है? वो प्रत्याशी लोग किस बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं, पब्लिक जानना चाहती है। उन लोगों को पब्लिक को बताना पड़ेगा। ऐसे ही कनफुकुआ राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। आपके पास बैठे, आपको सब कुछ दे दिए, फिर चाचा के पास बैठे, उनको सब कुछ दे दिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने किस सोच लेकर आप पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, पब्लिक को किसी ने बताया है? किसी ने नहीं बताया है। किसी ने घोषणा पत्र क्यों नहीं दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। वह किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या यही एक उनका सोच है कि किसी तरह से चुनाव जीतना है और लूटना है? अगर आपके मन में अगर थोड़ा सा भी अपने पंचायत के लिए कुछ होता तो ज़रूर आपने बताया होता कि हम लोग अपने पंचायत के लिए ये करें। यहाँ तक कि मैंने जो ये घोषणा पत्र दिया है, एक अनुभवी व्यक्ति जो अपने आप को काफ़ी अनुभवी समझता है राजनीति के क्षेत्र में, व्यक्ति कहता है कि यह सब तो ढकोसला है, यह पूरा ही नहीं हो पाएगा। मैं उन अनुभवी व्यक्ति को बताना चाहता हूँ कि यह मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में ऐसे कई पंचायत हैं जो ये सारे चीज़ें कर चुके हैं। वह स्मार्ट स्कूल हो, CCTV कैमरा हो, वाईफाई हो, पुस्तकालय हो, या आपका एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो, नालीकरण हो, वृक्षारोपण हो, ये सारा चीज़ संभव है और हमारे इंडिया में हो भी गया है। लेकिन वो लोग जनता को जाकर यही कहते हैं कि मनोज गुप्ता ये सब कुछ नहीं करेंगे, ये सब संभव ही नहीं है। और आप लोग को समझना है कि यह संभव है कि नहीं। जिस व्यक्ति के सोच में अभी से बैठा है कि यह सब संभव नहीं है, तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि व्यक्ति आगे क्या करेगा। धन्यवाद। चलिए, जैसा मैंने इनसे बात किया और आप लोग को जो सच्चाई है मैंने दिखा रहा हूँ, और यहाँ के जो अभी बहुत लोग यहाँ पे मौजूद भी हैं जो आप लोग लाइव तस्वीर में आप जो देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग से तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग से एक और चीज़ पता है कि जहाँ पे इनका घोषणा पत्र लगा हुआ है, वहाँ पे उस चौक पे बहुत सारे लोग थे, और वहाँ पे मैंने काफ़ी लोग से बात भी किया, और वहाँ का जो बात हुआ वो आप लोग लाइव तस्वीर में देख ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी 1-2 लोग से और मैं बात करना चाहूँगा इनके बारे में। आपका नाम क्या हुआ? सुभाष कुमार शाह। ये बताइए, जो अभी मनोज कुमार जो गुप्ता जी हैं, इनका घोषणा पत्र तो आप देखे होंगे। हाँ, देखे हैं। क्या आपको लगता है कि ये धरातल पे उतार के दिखाएंगे? हाँ, जीतेंगे भी। जी जी, पूरा भरोसा है कि लाएंगे भरोसा धरातल के साथ कहते हैं, जीतेंगे भी। जी जी, और पूरा भरोसा है कि धरातल पे लाएंगे? लाएंगे पूरा भरोसा है। और नौजवान भाई लोग से मैं बात करूँगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नौशाद है। और ये बताइए कि जो इनका घोषणा पत्र है, क्या आपको लगता है कि धरातल पे उतार देंगे? जी, 100%। जी, और लोग से मैं 1-2 और लोग से मैं बात करूंगा। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मैनुद्दीन। ये बताइए कि इनका घोषणा पत्र आप देखे हैं मनोज जी का? देखे हैं, पहले भी बोले हैं आपको।
जी हाँ, आप तो वहाँ बात किए थे चौक पे ना, और इनसे पहले मैंने बता दिया कि जो चौक पे वहाँ मेरा बातचीत हुई है बहुत सारे लोगों से, और यहाँ मैं बात करूँगा, कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों से मैं बात करूँगा। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम तहसीलदार साहब है। अच्छा ये बताइए बाबा जी, जो ये मनोज कुमार जी का जो घोषणा पत्र है और इनका काफ़ी नाम चर्चा है, मैंने चौक पे इनका घोषणा पत्र देखा और हमको मतलब काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं इनको ढूंढते ढूंढते आज इनके यहाँ तक पहुँच गए हैं और इनसे मैंने बात भी किए हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुखिया बनने के बाद जितना चीज़ घोषणा पत्र पे इन्होंने दिए हैं, क्या धरातल पे ला देंगे? एकदम धरातल पे ले आएंगे, पूरा लाएंगे? पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बुजुर्ग लोग का सपोर्ट है तो कहीं ना कहीं मानने वाली बात है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं इनमें कुछ खासियत है, तब तो इनका सपोर्ट या नौजवान भाई से लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि बुजुर्ग लोग भी कर रहे हैं, जो दादाजी लोग के एज के हुए और जो अंकल लोग के एज के हुए, सब लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें खासियत की बात है। आपका नाम क्या हुआ? सुरेंद्र दुबे। अच्छा ये बताइए बाबा जी, ये जो मनोज जी का घोषणा पत्र है और इनका पूरा अभी बोलबाला सुन रहे हैं, जैसा मैंने चौक पर भी मैं बात किया हूँ, क्या आपको लगता है कि मुखिया ये जब बन जाएंगे मनोज जी तो धरातल पे उतार देंगे अपने? कर देंगे सर, हमको 100% आशा है इन पर, कि पूरा भरोसा भी है मेरा। जी जी, पूरा भरोसा है जी कि यानी ऐसा आपकी बार इन्हीं को चुन लेना है? चुन लेना है कि क्योंकि ऐसा काम ये कर सकते हैं। जी जी, पहले से कोई विकास वगैरह नहीं हुआ? नहीं हुआ है, उनको चांस ही नहीं मिला है सर। जी जी, नहीं ना, इसलिए। और पहले का जो रीजन था उसमें कोई विकास हुआ है? हुआ है हुआ है जी। और अभी पर लगता है कि मुखिया बनने के बाद पहले से जो विकास हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा सुधार भी होगा? बिल्कुल सर, 100% सुधार करेंगे अगर मौका मिल गया तो सर। जी जी, क्या आपको लगता है कि इनको मौका मिलेगा? चांस तो है सर, 100% तो नहीं है, लेकिन 80% का चांस है। जी जी जी। और लोग से मैं बात करूंगा, कुछ लोग से बात करूंगा, और पता है यहाँ इनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या हुआ? नवल किशोर गुप्ता। अच्छा ये बताइए अंकल जी, जो अभी इनका हम घोषणा पत्र मैंने चौक पे देखा है, उसके बाद मैं इन्हें ढूंढते ढूंढते अभी इनके पास अभी पहुँचे हैं, और नाम पूछते पूछते आप लोग तो देखवे किए हैं, और जितना इनका घोषणा पत्र में जो चीज़ लिखे हुए हैं, जितना ये चीज़ अभी घोषणा किए हैं, क्या आपको लगता है कि धरातल पे उतार देंगे? एकदम धरातल पर एकदम सही सही उतारेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जी, क्या आपको लगता है कि अब की बार मतलब मुखिया बन ही जाएंगे? अब की बात लगता है पूरा 100% है कि मुखिया अब की बार बनेंगे। जी जी, इसके पहले भी ना लड़े थे? जी, इसके पहले लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से पीछे रह गए, यानी कुछ वोट से रह गए थे। आपकी बात लगा पूरा भरोसा है कि आ जाएंगे? पूरा भरोसा है कि एकदम 100 में 100% जीतेंगे। जी, और पूरा भरोसा ये भी है कि जितना घोषणा पत्र पर है सब कुछ लाएंगे धरातल पे? पूरा जितना ये घोषणा पत्र किए हुए हैं, जी जी, ये पूरा है कि एकदम धरातल पर उतर जाएगा और होगा, एकदम सही होगा काम। चलिए, मैंने काफ़ी यहाँ बात की और जो सच्चाई है मैंने दिखाया, और जो घोषणा पत्र था इसके बारे में मैंने इनसे आज लाइव इंटरव्यू भी लिए हैं, और जो इनका घोषणा पत्र के बारे में मैंने बात किया और काफ़ी इनसे अच्छा भी लगा। चलिए, और इतना ही के लिए आप लोग बने रहिए। और कुछ के मैंने पंचायत चुनाव है, और पंचायत चुनाव में मैंने काफ़ी पंचायत में घूम रहा हूँ, पंचायत का जो विकास है इसके बारे में, और पंचायत का जो प्रत्याशी लोग हैं इनसे मैं बात भी कर रहा हूँ कि लोग विकास के बारे में। और ऐसे ही आप लोग बने रहें हमारे चैनल पे, मैं दिखाता रहूँगा आपको हर पंचायत का और सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर अपने चैनल के माध्यम से। 24 इंडिया न्यूज़ में 24 इंडिया न्यूज़ से मैं आनंद कुमार गिरी। जय हिंद।